सबसे पहला प्रोग्राम जो था वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड का था। लेकिन उससे पहले हमने इन्वायरमेंट अपना क्रिएट किया था। इन्वायरमेंट के अंदर जो जो हमारे पास हमारे पास बेसिक चीज़ें थी जिनके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम को रन करना था, हमने उनको इंस्टॉल किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ ये कि मैं पर्सनली ना, मेरे पास मैं भी आप ही लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। जैसे आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास भी इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जस्ट स्टूडेंट ही हूँ और चीज़ों को सीखती हूँ, और जब सीख लेती हूँ तो फिर कोशिश करती हूँ कि लोगों को आगे भी सिखा दूँ। और ग्रुप के अंदर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती। वो मैं इसलिए एक्टिव नहीं हो पाती क्योंकि मैं ना, मतलब जस्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीख रही या सिर्फ इसी चीज़ को लेकर नहीं चल रही, मेरे पास मल्टीपल टास्क होते हैं। ठीक है, मैं हाउस वाइफ भी हूँ तो मेरे पास अपने घर की जिम्मेदारी भी होती है। हेलो। जी। जी बोलें, क्या बात करनी है आपको ज़ैनब? अच्छा, अगर काइंडली आप लोगों को कोई बात नहीं करनी तो आप लोग जो है वो अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें खुद ही प्लीज़। वो सॉरी, म्यूट कर दें। मैंने म्यूट कर दिया है आयशा ज़ैनब को भी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि भाई मैं जो है एक हाउस वाइफ भी हूँ, मेरे पास अपने घर के टास्क भी होते हैं, प्लस मदर भी हूँ तो मेरे पास वो भी ज़िम्मेदारी भी है। साथ में मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ बच्चों को तो वो भी है, स्कूल भी जाती हूँ, प्लस मेरा चैनल भी है, मेरा अपना जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। और उसके साथ साथ अब मैं इस ग्रुप के भी सर ने मुझे एडमिन बना दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव नहीं हो पाती, मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप में टाइम नहीं दे पाती, बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हूँ। लेकिन सर ने मुझे यही कहा था कि भाई आप जो है रिवाइज सेशन करवा दिया करें जिनको प्रॉब्लम हो, ताकि आप मतलब जो है ना लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि सर तो एक मरतबा करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे पास फास्ट लर्नर होते हैं जो हमारे पास जल्दी एक ही दफ़ा में सीख जाते हैं, और कुछ हमारे पास स्लो लर्नर्स होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग से कोई इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं है, तो उन्हें एक दफ़ा में चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती और वो चाहते हैं कि उन्हें बार बार समझाया जाए। एट अ टाइम तो वो समझ रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर उनके साथ एरर्स आ रहे होते हैं, और जब एरर्स आ रहे होते हैं तो वो फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए सर ने मुझसे कहा कि भाई आप जो है वो एक रिवाइज सेशन करवा दिया करें। तो इसी बेस पे मैं आज ये रिवाइज सेशन करवा रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट का सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ था। वो हमारा शुरू हुआ था इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमने क्रिएट करना सीखा था। इन्वायरमेंट के अंदर हमने क्या किया था, इन्वायरमेंट के अंदर हमने वो चीज़ें इंस्टॉल की थी जो ज़रूरी थी। जैसे हमारे पास नोट था जिसके ऊपर हमने रन करना था, दैन फिर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट थी जिसके ऊपर हमें काम करना था और उसको कंपाइलेशन करनी थी। दैन फिर हमारे पास विजुअल कोड था जिसके ऊपर हमने कोड करनी थी। फिर उसके बाद हमने अपना पहला जो प्रोग्राम था वो रन किया था हेलो वर्ल्ड का। और का प्रोग्राम हमने किस तरह से रन किया था वो भी देख लेते हैं। ये मेरे पास, अच्छा, फ़ाइल तो क्रिएट करना सभी को आती होगी, अगर नहीं तो मैं ये भी चले यहाँ से भी मैं कर देती हूँ। माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें, वरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे चैट में बता दें कि सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके, अच्छा जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, नो, यस यस जी, रिकॉर्डेड है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो इसका मसला नहीं है। इसको मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है और मैं इसको जो है चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी, तो इतना मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या सीखा था भाई, सबसे पहले तो हमने विजुअल कोड के अंदर जाना सीखा था कि हम जो है वो कैसे जा सकते हैं विजुअल कोड के अंदर। वो उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। उसकी प्रैक्टिस हमारे पास ये थी कि हमने लेट सपोज यहाँ पे बनाया अपना, ये फ़ोल्डर बना हुआ है मेरे पास, टाइप स्क्रिप्ट का ब्लैंक फ़ोल्डर है, ठीक है। अब मुझे वी एस कोड के अंदर जाना है, तो वी एस कोड के अंदर जाने के लिए सबसे पहला तरीका जो हमें क्लासेस के अंदर बताया गया था वो ये बताया गया था कि भाई हम यहाँ लिखेंगे CMD, जिसके साथ हम कहाँ चले जाएंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट।
डॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो जस्ट ये हमारा VS कोड ओपन होगा, लेकिन ये फ़ोल्डर ओपन नहीं होगा। लेकिन हमें इस फोल्डर के साथ ओपन होना है, क्योंकि हमें जो भी वर्क करना है वो हमें इस फोल्डर के अंदर चाहिए, तो इसलिए हम स्पेस डॉट लाजमी लगाएंगे। स्पेस डॉट लगा के हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास हम VS कोड के अंदर ओपन हो जाएंगे। ये देखें टाइपिस्ट का फोल्डर मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे बनानी है फ़ाइल, तो फ़ाइल हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है ये फ़ाइल का होता है। यहाँ पे आके हम कुछ भी नाम दे सकते हैं फ़ाइल का। मैं दे रही हूँ main.ts। ts का मतलब है कि ये टाइपिस्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और जब मैं इंटर प्रेस करूँगी तो मेरी ये टाइपिस्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पर बन गई है। उसके बाद दूसरी सेटिंग क्या करनी है मुझे भाई, मुझे यहाँ पे आके इसको किस पे लगाना है, ऑटो सेव पे लगाना है, ताकि मैं जो भी कोडिंग करूँ वो मुझे बार बार सेव करवाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो खुद ब खुद क्या हो जाए, सेव होता रहे। तो मैंने इसको आके ऑटो सेव पर लगा दिया। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कोई भी प्रोग्राम। मैं सबसे पहला प्रोग्राम लिख रही हूँ console.log के अंदर हेलो वर्ल्ड। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें जब भी कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो हम उसे क्या करते हैं भाई, लॉग के अंदर लिखते हैं। जो भी चीज़ हम कंसोल लॉग के अंदर लिखेंगे वही चीज़ हमारे पास प्रिंट होगी। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है भाई, हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है। जब भी हमें टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट को इस जो है क्या कहते हैं स्टोर करवाना होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कोटेशंस लगाते हैं। हम कोटेशंस लगाएंगे और कोटेशंस लगा के हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट भी लिखूंगी तो मे बी शायद ये डायरेक्ट भी चल जाए। लिख कर देख लेते हैं। नहीं, एरर दे रहा है। ये मुझे एरर देगा क्योंकि हम टेक्स्ट को किस में लिखते हैं, आ जाए तो ऊपर आ गए, कोटेशन में लिखते ऊपर हैं। आ ओ गए। माय गॉड। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, कंसोल के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये चाह रही हूँ कि भाई ये हेलो वर्ल्ड जो है मेरा ये यहाँ पे कमांड के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चल जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी फ़ाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी TSC और अपनी फ़ाइल का नाम। मेरी फ़ाइल का नाम क्या है भाई, main.ts। main.ts लिखने के बाद मैंने इंटर किया, और जब मैं इंटर करूँगी तो मेरे पास शायद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये क्या, यहाँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आया ही नहीं। कोड में जाके देखती हूँ कुछ गलती तो नहीं की थी। यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन एक और फाइल बन गई। मैंने तो खाली TS की फ़ाइल बनाई थी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अब जावा की फ़ाइल भी बन गई। इसको खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर है क्या। इसको मैंने खोल के देखा तो इसके अंदर भी वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने कहाँ लिखा था, अपनी TS की फ़ाइल के अंदर लिखा था। क्यों क्यों लिखा हुआ है ये मेरे पास, क्योंकि जब मैंने TSC कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आके अपनी ये वाली कमांड चलाई TSC main.ts, तो इसने क्या किया, मेरे TS की फ़ाइल को किसके अंदर कंपाइल कर दिया, जावा की फ़ाइल के अंदर कंपाइल कर दिया। और नोट के ऊपर हम कौन सी फ़ाइल चलाते हैं, जावा की फ़ाइल चलाते हैं। तो अब मैं लिखूँगी नोट main.js, जो फाइल मेरी कंपाइल होकर आई है। अब जब मैं इसको इंटर करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये था हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने रन किया था, हेलो वर्ल्ड का। अच्छा, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई कमांड प्रॉम्प्ट पे ना करूँ मैं काम, बार बार मुझे बाहर जाना पड़ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये काम मेरा जो है यहीं पर ही हो जाए, VS कोड के अंदर ही कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊँगी J। जब मैं कंट्रोल J दबाऊँगी तो मेरे पास क्या खुल जाएगा, मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद जो कमांड मैं वहाँ चला रही थी वही कमांड मैं यहाँ चलाऊँगी। इसको मैं ऑलरेडी कंपाइल कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नोट की फाइल कमांड चलाऊँगी तो भी ये मेरा रन कर जाएगा, क्योंकि ये कोड मेरा कंपाइल हो चुका है। तो इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। ये था हमारा सबसे पहला प्रोग्राम। उसके बाद अब देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास हमारी स्लाइड क्या कह रही है। हमारी स्लाइड हमसे कह रही है, ये कौन सी स्लाइड खुली हुई है, ये वाली खुली हुई है, ये वाली खुली। सबसे पहला, अब हमारे पास जो सबसे पहला था बेसिक जो है हमारे पास वो क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं,
वेरिएबल्स हमारे पास हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास घर के अंदर क्या होते हैं भाई, हमारे पास घर के अंदर कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्टोर करते हैं, कुछ हमारे पास अलमारियाँ होती हैं, कुछ खाने होते हैं जिसके अंदर हम कपड़े वगैरह रख रहे होते हैं, जूतों का हमारे पास अलग खाना होता है, वहाँ पे हम जूते रख रहे होते हैं, कपड़ों का अलग होता है, वहाँ पे हम कपड़े रख रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम किचन में जाएँ तो हमारे पास हर एक डब्बा अलग अलग चीज़ का होता है, वहाँ पे हम अलग अलग डब्बों के अंदर अलग अलग चीज़ों को रख रहे होते हैं। तो भाई वेरिएबल्स भी हमारे पास क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने डेटा को रखते हैं, वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल्स होता है। सिंपल सी इतनी सी बात है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास वो कंटेनर्स होते हैं या वो डब्बे होते हैं जहाँ पे हम क्या रखते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं, या जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। उसके बाद बात आती है हमारे पास डेटा टाइप्स की। क्या हमारे पास डेटा टाइप्स क्या है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है हम कितनी तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। तो डेटा टाइप्स जो है वो हमारे पास कितनी होती हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो आती है वो आती है स्ट्रिंग। यहाँ पे अभी मैंने जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये मेरे पास क्या थी, जब भी हम टेक्स्ट बेस कुछ भी लिखते हैं तो ये हमारे पास ये वाली डेटा टाइप क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है स्ट्रिंग। और इसको हम हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। जब भी हमें टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ स्टोर करवानी, यानी कि अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर कोई टेक्स्ट स्टोर करवाना है, अपना नाम स्टोर करवाना है, कोई सेंटेंस स्टोर करवाना है, कोई पैरा स्टोर करवाना है, तो हम उसे किस में लिखेंगे, हमेशा कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। और इस डेटा टाइप को हम, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद सेकंड डेटा टाइप हमारे पास आती है नंबर्स। उसके अंदर हम नंबर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, मैंने कहा कि भाई वेरिएबल्स, तो यहाँ पे देखें मैंने कहा लेट माय नेम इक्वल, और साथ में मैंने दे दिया, बता दिया भाई कि मेरा नाम जो है वो राबिया है। तो ये जो मेरे पास ये कंटेनर है, ये वो कंटेनर है जिसके अंदर मैंने अपने नाम को सेव करवाया है या स्टोर करवाया है। इसको कहते हैं हम वेरिएबल और इसको कहते हैं हम डेटा टाइप। ठीक है, ये हमारे पास है डेटा टाइप और ये हमारे पास है वेरिएबल। जो ब्लू से आ रहा है ये हमारे पास वेरिएबल है, यानी कि ये वो खाना या ये वो कमरा या ये वो कह सकते हैं डब्बा है जिसके अंदर मैंने क्या करा है, अपना नाम स्टोर करवाया है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल। और इसको लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है कि हम लेट लगाते हैं। अच्छा, वेरिएबल को जो हमारे पास मतलब असाइन करवाने का तरीका होता है ना, वो हम 3 तरीक़ों से करवा सकते हैं। हम लेट से करवा सकते हैं, वॉर से करवा सकते हैं और कॉन्स से करवा सकते हैं। वॉर को हम यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि वॉर के ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वॉर को हम यूज़ नहीं कर सकते। वॉर ये कहता है कि भाई आप एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसके अंदर आप, अब जैसे अगर मैं यहाँ लेट की जगह इसको बनाती हूँ वॉर से, ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब मैंने कहा वॉर, अगेन मैंने वेरिएबल बनाया माई नेम का, इक्वल किया और यहाँ मैंने कोई और नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, मैंने कह दिया भाई सबा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरा नाम सबा दे दिया। अब क्या हुआ, इसने मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिया। ठीक है, इसने मुझे यहाँ कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अब अगर मुझे राबिया प्रिंट करवाना है तो मैं कंसोल में क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे आके मैंने लिखा भाई माई नेम। तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करवा के देगा, ये दो में से कोई एक चीज़ प्रिंट करवाएगा। अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कोई एक नाम प्रिंट करवाना है तो ये उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि नेम दोनों के सेम है। अब यहाँ पे क्या हो गई भाई, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। ये हमें मतलब इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है भाई, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है। इसलिए हमने लेट तो यूज़ ही नहीं करना, वो सॉरी वॉर तो हमने यूज़ ही नहीं करना अपनी प्रोग्रामिंग में। तो फिर हम क्या यूज़ करें भाई, फिर हम लेट यूज़ करके देखते हैं। हमने लेट किया, उसके बाद दूसरे को भी हमने लेट किया।
अब देखें इसने मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया। ये एरर क्यों दे रहा है? ये मुझे एरर यूँ दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक ही नाम के दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, वेरिएबल वही रहने दूँ, उसे दूसरा वेरिएबल ना बनाऊँ और उसके अंदर वैल्यू दूसरी स्टोर करवा दूँ, तो ये मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। ये मुझे लेट कहता है कि भाई वेरिएबल तो दूसरे नहीं, दो नाम के नहीं बनाने दूंगा, डब्बा तो मैं एक ही नाम का बनेगा, डब्बा तो है वो तो एक ही नाम का बनेगा। हाँ, आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि अगर आप चीनी का डब्बा है तो आप कुछ अरसे बाद जब चीनी ख़त्म हो जाए तो आप उसके अंदर नमक डाल दें। मैं आपको इस चीज़ की तो इजाज़त दूंगा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि आप चीनी के डब्बे के ऊपर आप चीनी का डब्बा लिखें और आप दोबारा एक और डब्बा लें, उसके ऊपर भी चीनी का डब्बा लिखें और एक में आप चीनी स्टोर करवाएं और एक के अंदर आप नमक स्टोर करवाएं। तो मैं आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी परमिशन दे सकता हूँ कि आपने एक चीनी का डब्बा लिया और आपने पहले उसके अंदर चीनी स्टोर करवा दी और फिर जब वो चीनी ख़त्म हो गई या जब उसका काम ख़त्म हो गया तो आपने उसके अंदर नमक स्टोर करवा दिया। तो ये कहता है कि मैं आपको, आप इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं अगेन कुछ अगर करवाना चाहें, लेकिन आप जो है क्या कहते हैं इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं कुछ और, लेकिन नाम जो है वो सेम नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास होती है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है? जिसके अंदर हम सिर्फ, ना तो हम ये कहते हैं, ना तो मैं डब्बे का नाम बदलने, ना तो मतलब डब्बे का नाम दोबारा यूज़ करने दूंगा और ना ही उसके अंदर मैं कोई डेटा, आप जो एक मरतबा पहली दफ़ा में जो आप चीज़ डाल देंगे तो बस आपको वही चीज़ उसके अंदर हमेशा डालनी होगी, आपको मैं उसके अलावा चेंज नहीं करने दूंगा। जैसे अगर मैंने इसको ये कहा कि भाई कॉन्स्ट और आगे मैं दे देती हूँ इसको एज इक्वल और यहाँ पे मैं कुछ भी दे देती हूँ, मैंने कह दिया भाई 34। अब जब मैंने इसको कह दिया कि भाई एज 34, यानी एक मरतबा जब इसने इसको अपने अंदर स्टोर कर लिया ना, तो अब इस 34 को ये 35 नहीं होने देगा। यही काम अगर मैं यहाँ पे आके करना चाहता, क्यों एरर दे दिया? ये मुझे कह रहा है भाई 35 नहीं हो सकता। 35 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले क्या स्टोर करवा दिया है, 34 स्टोर करवा दिया, तो इसलिए 35 नहीं हो सकता। और ये विदाउट कंपाइलेशन के यहाँ पे कोड मौजूद है, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा इसे डिलीट। अब जब मैंने इसको कह दिया कि भाई एक मरतबा एज जो है वो मेरी 34 है और फिर बाद में जो है एज को क्या कर दो, 35 कर दो, तो इसने मुझे यहाँ पे क्या कह दिया, एरर दे दिया। इसने कह दिया कि भाई ये जो है असाइन हो चुका है, अब ये दोबारा असाइन नहीं हो सकता। यानी आप एक मरतबा इसके अंदर एक चीज़ स्टोर करवा चुके हैं, अब आप इसके अंदर कोई भी रद्द-बदल नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्ट को हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें फ़िक्स्ड होती हैं, जिनको हमें चेंज नहीं करना होता है। जैसे कि हमारे अकाउंट नंबर फ़िक्स्ड होते हैं, उन्हें हमें बार बार चेंज नहीं करना होता, लेकिन अमाउंट को हम कभी भी कॉन्स्ट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि अमाउंट जो है वो हमारा कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो इसलिए अमाउंट को हम कभी भी एज कॉन्स्ट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन अगर हम वो चीज़ जो कांस्टेंट हो, जो हमें चेंज ना करनी हो, जो एक ही दफ़ा हमें स्टोर करवानी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, दो हो गई हमारी डेटा टाइप्स। हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, तो डेटा टाइप्स के अंदर पहली ये वाली जो है, ये मैंने बता दिया आपको कि ये स्ट्रिंग है। दूसरी ये जो ये वाली है, ये तो सभी को पता है कि भाई ये नंबर है। उसके बाद तीसरी हमारे पास होती है बूलियन। बूलियन हम कहते हैं ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को। कोई बात या तो सही होगी या तो गलत होगी, तो सही या गलत को हम क्या कहते हैं, बूलियन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स ये कि अभी बताई नहीं है, यानी कि जो कि अभी डिफाइंड ना की गई हो। मैंने लिखा लेट और मैंने दे दिया कुछ भी नेम दे देती हूँ, मैं नेम के नाम से बना लेती हूँ खाली, इक्वल ये क्यों एरर दे रहा है, कैन नॉट अनलॉक स्कोप वेरिएबल नेम। अच्छा भाई, ये भी हमारे पास है कुछ जो है ना, कुछ नेम जो हैं वो टाइप स्क्रिप्ट ने अपने लिए हुए हैं, तो हम जो है उन नेम्स के साथ जो है वेरिएबल्स को असाइन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे हमने कह दिया नेम और यहाँ पे मैंने कुछ भी स्टोर नहीं करवाया, तो अब मुझे ये क्या देगा, ये मुझे अनडिफाइंड देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करवाया, यानी अनडिफाइंड मीन वो कि हमने कुछ स्टोर नहीं करवाया। उसके बाद हमारे पास होता है नल। नल मतलब ये कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। नल मीन्स कुछ कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद एक होती है हमारे पास विजेंट, जो हमारे पास जहाँ पे
हमारे पास नंबर्स की डेटा टाइप होती है, वो उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नंबर्स होते हैं, तो वो होती है हमारे पास विजन, जो कि यूज़ नहीं हो रही होती, बहुत कम ही यूज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। और एक और होती है अनडिफाइंड होती है, नल होती है, स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है, नंबर होती है, बिजेंट होती है, और एक और है, आई थिंक मैं भूल रही हूँ, अगर किसी को याद आ गई है तो मुझे बता दें। और बाकी तीन जो होती हैं वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होती हैं जहाँ पे हम एक ही वक्त में एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शंस, एरे और ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही स्टोर करवाते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम क्या कर रहे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हम मल्टीपल डेटा अपना स्टोर करवा रहे होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, एरे के अंदर, फंक्शंस के अंदर और ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जी मैंने कर ली। नल और अनडिफाइंड में ये फ़र्क है, नल मीन्स कि कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड मीन्स कि अभी कुछ नहीं है लेकिन बाद में आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ कहा लेट नेम, अभी ये अनडिफाइंड है लेकिन बाद में मैंने इसे बता दिया कि भाई नेम इक्वल्स टू जोहा। तो ये नाम मैंने इसे, पहले ये अनडिफाइंड था और अब ये डिफाइन हो गया, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो अभी के लिए फ़िलहाल अनडिफाइन है, अभी नहीं बताई, लेकिन बाद में इसको मैं बता दूंगी। ये तो अभी हम मतलब लाइन टू लाइन करते हुए चल रहे हैं ना। अब फर्स्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे इसको अनडिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने 100 लाइन्स ऑफ कोडिंग कर दी, उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इसको अब यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ। तो जब तक मैं वहाँ पे उसे डिफ़ाइन नहीं करूँगी तब तक के लिए वो अनडिफाइन है, और अब जब मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया तो वो उसकी अनडिफाइंड डेटा टाइप ख़त्म होकर क्या बन जाएगी, कुछ भी नहीं। नल्स मीन तो वो तो नाम से ही ज़ाहिर है ना कि कुछ नहीं। तो ये होती है हमारे पास डेटा टाइप। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव। हमारे पास जो है ये आ गए भाई, क्या हम केस सेंसिटिव है ये जी, क्या हम कौन कौन से केस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स अपने किस किस तरह से बना सकते हैं और किस किस तरह से नहीं बना सकते। ये हमें बताया गया है कि भाई कौन सा तरीक़ेकार लीगल है और कौन सा तरीक़ेकार इलीगल है। हम दो चीज़ों के बीच में अंडरस्कोप लगा दें तो ये लीगल है। डॉलर साइन के साथ अगर हम अपना वेरिएबल बनाते हैं तो ये भी लीगल है। नंबर के साथ अगर बनाते हैं तो इलीगल है। हम नंबर को बीच में कहीं यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अंडरस्कोप को हम स्टार्ट में करते हैं और बीच में भी करते हैं तो ये भी लीगल है। इसी तरह हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं, @ के साथ भी हम वेरिएबल नहीं स्टार्ट कर सकते। कैपिटल लेटर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ये लीगल है। प्लस के साथ नहीं कर सकते, ये इलीगल है। इसी तरह परसेंटेज के साथ भी नहीं कर सकते, हैशटैग के साथ भी नहीं कर सकते, इस साइन के साथ भी नहीं कर सकते। ये सारे के सारे हमारे पास इलीगल तरीक़ेकार हैं, और ये वाले जो हैं, जो येलो लाइन जिन पर जा रही है वो लीगल हैं और जिन पर रेड लाइन जा रही है वो इलीगल है। उसके बाद हमारे पास केस होते हैं कि हम कौन कौन से केस के अंदर बना सकते हैं। कैमल केस होता है। कैमल केस के अंदर क्या होता है, क्या हम फर्स्ट जो हमारा वर्ड होता है उसका कैपिटल नहीं रखते हैं, हम स्मॉल रखते हैं, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं। जैसे माई नेम, तो माई नेम का माई जो है वो हम स्मॉल रखेंगे और नेम का एन जो है वो हम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है कैमल केस। उसके बाद अगर हम बीच में दो वर्ड्स के बीच में अगर हम अंडरस्कोप लगा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है स्नैक केस। और अगर हम 2 वर्ड्स का वेरिएबल बना रहे हैं तो हम और दोनों का ही पहला वर्ड कैपिटल कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है पास्कल केस। ये इसकी थी। उसके बाद ये हमारे पास आ गई टाइप, आ जाएगी यहाँ पे नीचे हमारे पास टाइप डिफाइंड होंगी। स्ट्रिंग, ये देखें दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग है। नंबर, प्रिमिटिव, नॉन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास आ गई स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एनी मीन्स कि हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। आप कुछ भी लिख दें, आप कुछ उल्टा सीधा भी लिख देंगे ना, वो भी स्टोर कर देगा। तो एनी जो है वो, ये देखें यहाँ पे हमने जैसे इन्होंने यहाँ पे लिंक
स्टोर करवाया हुआ है, तो एनी के अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। कमेंट एंड कोड, कमेंट्स तो पता ही होगा सबको। कमेंट्स, ये जो ग्रीन लाइंस आ रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। और ये हमारे पास वो कोड होता है जो हमारे प्रोग्राम के अंदर रन नहीं होता, बल्कि जस्ट हम अपनी याद दहानी के लिए, अपने चीज़ों को याद रखने के लिए कि कहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए हम इसको ऐड करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। जैसे ये यहाँ पर, और इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, जैसे यहाँ पे लेट सपोज कि मैं अपना नाम जो है वो स्टोर करवा रही हूँ, तो मैं इसे याद रखने के लिए 2 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश दूँगी और लिख दूँगी स्टोरिंग माई नेम, कि मैं यहाँ पे अपना नाम स्टोर करवा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इस कमेंट को पढ़ूंगी तो मुझे याद आ जाएगा कि भाई मैंने नीचे जो काम किया हुआ है उसके अंदर मैंने क्या किया है, अपना नाम स्टोर करवाया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी याद दहानी के लिए ये चीज़ प्रिंट नहीं होती। जो चीज़ हम ग्रीन लाइन में आ रही है हमारे पास, जो चीज़ हम कमेंट कर देते हैं वो चीज़ हमारे पास प्रिंट नहीं होती। अब अगर मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर दूँ तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अब ये सब क्या बन गए, कमेंट बन गया। अब ये मेरे प्रोग्राम का तो हिस्सा है लेकिन ये रन नहीं होंगे, तो ये होते हैं कमेंट। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ही कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कमेंट जो हम सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए रखते हैं। टाइप इंटरफेरेंस के अंदर ये होता है कि भाई हम टाइप बताते हैं कि टाइप क्या है। यहाँ पे देखें हमने बताया हुआ है कि एक ही टाइप बताई हुई है, स्ट्रिंग है, और फिर आगे हमने क्या किया हुआ है, इसको स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटैक्स है, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग देके आगे स्ट्रिंग को स्टोर करवाया हुआ है। बाद में बी के अंदर हमने नंबर देके 9 स्टोर करवाया हुआ है, बूलियन देके हमने ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाया हुआ है। तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल, एडवांस, कांस्टेंट, लेट का भी बता दिया मैंने कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, वॉर क्यों नहीं यूज़ करते, ये हमें वही बता रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये हमें वही मनी वाली जो है एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पे मनी जो है वो लेट जो है चीज़ की परमिशन देता है कि हम वैल्यू को दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन जो है कॉस्ट हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अच्छा जी, उसके बाद आ गया यूजेस आ गए हमारे पास, एडिशनल पैरामीटर डेटा टाइप्स आ गई, अनडिफाइंड है, अननोन है, बिजेंट है, सैम्बल है, नल है, ये सारी चीज़ें। एरर्स, सिंटैक्स एरर क्या होते हैं भाई, जब हम लिखने में कुछ गलती कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है। जैसे मुझे लेट के अंदर हमारे पास स्पेलिंग होती है LET लेट, और मैं 2 मरतबा टी लगा दूँ, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सिंटैक्स एरर, जो पे लिखने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइप एरर भी आ गए। यहाँ पे भी ये देखें भाई, इन्होंने लॉग को लॉगर कर दिया है, तो यहाँ पे ये टाइप एरर आ गया हमारे पास। उसके बाद असाइन करने के अंदर हमसे जो गलतियाँ होती हैं, असाइन करने के अंदर हमसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं, जिससे अगर हमने लेट के अंदर एक डेटा टाइप, अगर हमने पहले इसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है और बाद में फिर हम इसके अंदर नंबर स्टोर करवाना चाहें, तो फिर ये हमें क्या देगा, असाइनबिलिटी की एरर देगा। यानी कि आपने एक मरतबा जो टाइप स्टोर करवा दी उसके अंदर, ये देखिए लिखा हुआ है टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। जब आपने एक मरतबा स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया तो अब आप उसके अंदर नंबर को स्टोर नहीं करवा सकते, ये एरर होता है हमारे पास। उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स क्या है हमारे पास, बैकटिक्स का यूज़ करते हैं। बैकटिक्स का यूज़ किस तरह से करते हैं हम, यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल बनाया था नेम का, ठीक है। अब मैं इसको अगर कंसोल करवाती हूँ, console.log के अंदर मैंने लिखा माई नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा नाम प्रिंट कर देगा। पहले मैं इसको करूँगी कंपाइल, और फिर उसके बाद नोट के ऊपर चलाऊँगी। अच्छा, ये मुझे 3 एरर दे रहा है, अब मुझे देखना पड़ेंगे कि मुझे क्या एरर दे रहा है भाई। यहाँ एरर दिए हैं इसने मुझे, नेम, एज और इसका। अच्छा जी, और फिर मैंने कंसोल के अंदर जस्ट वेरिएबल का नेम लिखा। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद जब मैं इसको अब क्या करूँगी, पहले मैं इसे कंपाइल करूँगी। कंपाइल करने के बाद
वही TSC स्पेस मेन डॉट TS करूँगी और फिर नोट करके मैं चलाऊँगी तो इसने मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। करके दिखा देती हूँ। इसने मेरा नाम हेलो वर्ल्ड के साथ प्रिंट कर दिया राबिया, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ, मेरी ना इस फाइल के अंदर कोई एरर आ चुका है, कोई ना कोई मसला है, ये बार बार मुझे एरर दे रहा है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाई पूरा जो है सेंटेंस मेरे पास जो है वो प्रिंट हो माई नेम इज़ राबिया करके। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, उसे करने के मेरे पास 2-3 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि भाई मैं पहले क्या लगाऊं, अपनी कोटेशन के अंदर पूरा सेंटेंस लिखूं माई नेम इज़, और फिर आगे मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊं, और प्लस का साइन लगा के अब मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम लिखूं, ठीक है। तो भी मेरा ये जो है पूरा प्रिंट हो जाएगा, माई नेम इज़ राबिया। बस ये है कि भाई मैं इस तरह से लिखूँ, माई नेम इज़, पहले मैं लिखूँ, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊँ, फिर उसके बाद मैं अपना वेरिएबल का नेम दूँ जिस वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवाया है। दूसरा तरीक़ेकार मेरे पास क्या है, अच्छा हम अपनी जो डेटा टाइप्स होती है ना हमारी, ये वाली जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है, इसको हम 3 तरह से स्टोर करवा सकते हैं। हम इसको डबल कोटेशन में भी करवा सकते हैं, हम इसको सिंगल में भी करवा सकते हैं, सिंगल कोट्स में, और इसके अलावा हम इसको बैकटिक्स के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। यह हमें कोई एरर नहीं देगा। स्ट्रिंग को हम कोटेशंस में भी करवा सकते हैं, डबल कोटेशंस के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर भी करवा सकते हैं, और बैकटिक्स के अंदर भी करवा सकते हैं। बैकटिक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे एस्केप की होती है ना, उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक की होती है, वहाँ पे हमारे पास ये बनी हुई होती है, तिरछी सी छोटी सी लाइन बनी हुई होती है, इसको हम कहते हैं बैकटिक्स। अच्छा, इसका यूज़ हम कंसोल के अंदर जब करते हैं ना, तो ये बन जाता है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे जो मैं ये काम कर रही थी ना सेंटेंस के लिए, कि भाई पहले मैंने जो है एक कोटेशन के अंदर अलग सेंटेंस दिया माई नेम इज़, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, और फिर उसके बाद मैंने अपना वेरिएबल का नाम दिया। अब मैं यहाँ एक मरतबा बैकटिक्स लगा के इस पूरे को प्रिंट करवा सकती हूँ। किस तरह से, मैं लिखूँगी माई नेम इज़, और बैकटिक्स के अंदर जब हमें वेरिएबल को जो है एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम दे देंगे अपने वेरिएबल का नेम जो कि क्या है, माई नेम। तो अब जब मैं प्रिंट करूँगी तो मुझे देखें यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पे कोई प्लस नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे किसी के साथ कॉन्केट नहीं करा। मुझे यहाँ पे इस ये जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में एक साथ जोड़ रहे होते हैं। ये प्लस का साइन क्या कर रहा है, ये प्लस का साइन इस सेंटेंस को और इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको क्या कर रहा है, कॉन्केट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसे कॉन्केट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने बैकटिक्स का यूज़ किया और बैकटिक्स के अंदर ही मैंने अपना सेंटेंस भी लिख दिया और साथ में अपना उस वेरिएबल को भी दे दिया जिसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवाया था। और इसको देने का तरीक़ेकार क्या होता है, हम डॉलर साइन लिखते हैं, डॉलर साइन के साथ हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने वेरिएबल का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो और इस तरीके को जो हम बैकटिक्स के अंदर विदाउट कॉन्कैटिनेशन के हम जो ये काम करवाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, इसको चला कर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कि दोनों टाइम पे जो है वो मेरे पास सेम चीज़ प्रिंट होगी। पहले मैंने कंपाइल किया, देन मैंने नोट पे चलाया, तो ये देखें दोनों तरीके सही हैं, दोनों दफ़ा माई नेम इज़ राबिया प्रिंट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे एरर शो हो रहा है, बट ये एरर है नहीं, क्योंकि अगर ये एरर होता तो मेरा कोड रन नहीं कर रहा होता, बट मेरा कोड जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट शो करा रहा है लेकिन एरर नहीं है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं भैया हमारे पास, मॉड्यूल्स हमारे पास ये होते हैं कि हम अपने कोड को मल्टीपल फाइल्स के अंदर तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ देते हैं, इसके लिए हम सिंपल सी जो है वो मिसाल ले सकते हैं कैलकुलेटर की मिसाल ले सकते हैं। कैलकुलेटर की मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हमारे पास एडिशन हो रही होती है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, परसेंटेज निकल रही होती है। तो ये
5 फंक्शंस हैं जो हमारा कैलकुलेटर परफॉर्म कर रहा होता है। अब अगर मैंने एक अपनी ऐप बनाई या मैंने अपनी एक फ़ाइल बनाई जिसके अंदर मैंने कैलकुलेटर की कोडिंग की, ठीक है, मैंने एडिशन का फंक्शन सही तरह से बना दिया, मैंने सब्ट्रैक्शन का भी बना दिया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मुझसे कोई गलती होगी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन के अंदर मुझसे कोई मसला हो गया, मैंने वो सही तरह से नहीं बनाया, उसके अंदर मुझसे कुछ गलती हुई, बाकी मैंने डिवीज़न और जो मेरा उसका था परसेंटेज का था वो फंक्शन भी ठीक था, तो जब मैं रन करने लगूंगी तो मेरी ये पूरा का पूरा कोड क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एरर की वजह से मेरा पूरा कोड ख़राब हो जाएगा और मुझे लाइन बाय लाइन क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हम अगर बुक की एग्जाम्पल लें तो ये इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल होगी मॉड्यूल्स की, कि देखें हमारे पास किताब एक पेज पे मतलब अगर हम एक ही पेज के ऊपर पूरी किताब लिख दें तो उसके अंदर चीज़ों को ढूंढना हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट फाइल्स के अंदर तोड़ देते हैं। यानी कि अगर मैं कैलकुलेटर की मिसाल ले रही हूँ तो कैलकुलेटर में मेरे पास 5 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो एक फ़ाइल मैं एडिशन की बनाऊँगी, दूसरी फ़ाइल मैं सब्ट्रैक्शन की, तीसरी डिवीज़न की, चौथी मल्टीप्लिकेशन की और पाँचवीं जो है वो मैं परसेंटेज की बनाऊँगी। 5 फाइल्स मैंने अलग अलग बनाई और उसके बाद फिर मैंने एक मेन फाइल बनाई और उसके अंदर अपनी इन फाइल्स को मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट करवा दिया। तो ये चीज़ जो हम अलग अलग फाइल्स के अंदर तोड़ देते हैं अपने कोड को, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी एक फ़ाइल के अंदर जो है वो, अब अगर हमारे पास, जब मैंने इस तरह से 5 फाइल्स बना ली, अब अगर 5 फाइल्स के अंदर सिर्फ अगर डिवीज़न की फ़ाइल के अंदर कोई एरर है तो मेरी बाकी की 4 फाइल जो हैं उनके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सही तरह से परफॉर्म करेंगी जैसे उन्हें परफॉर्म करना है। सिर्फ और सिर्फ मेरी कौन सी फ़ाइल परफॉर्म नहीं कर रही होगी, जो मेरी डिवीज़न की फ़ाइल जिसके अंदर एरर होगा, तो वहाँ पे मुझे एरर ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी और मैं वहाँ जाके एरर को आसानी से डिटेक्ट कर लूँगी कि हाँ भाई, मैंने यहाँ पे अपने इस फंक्शनैलिटी के अंदर मैंने ये एरर किया है और यहाँ पे ये गलती की है जिसकी वजह से मुझे एरर शो हो रहा है। तो इस तरह से वर्क करते हैं हमारा मॉड्यूल्स, जिसके अंदर हम अपने कोड को क्या करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर तोड़ देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया और इसके अलावा आई थिंक यही है, नहीं वो भी होता है जिसके अंदर हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं ना, एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंटेशन जी। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको भी हम कोड से समझते हैं। मैंने लिखा लेट num 1 इक्वल टू 5। उसके बाद मैंने लिखा लेट num 2 इक्वल टू 6 और अब मैंने कह दिया कि लॉग के अंदर, या मैंने लिखा लेट num 3 इक्वल्स टू num 1 प्लस num 2। num 3 को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 11। अब ये 11 क्यों आया, जो हर चीज़ के ऊपर एरर दे रहा है, 11 क्यों आया, num 1 और num 2 को मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे प्लस करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का एक तरीक़ेकार और है, मैं इसको कमेंट करती हूँ। मैं लिखा भाई num 1 इक्वल्स टू 5। अब मैं इसके अंदर चाह रही हूँ कि num 1 इक्वल हो जाए 5 प्लस 7 और उसके बाद मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाऊँगी num 1
तो इससे क्या कर दिया, 7 और 5 को प्लस कर दिया। तो हमें एडिशन के हमारे पास कितने तरीके हैं, एक तरीक़ेकार हमारे पास ये था कि हमने अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया और फिर वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा के हमने उसको प्लस करवा दिया। और एक तरीक़ेकार हमारे पास ये था कि हमने डायरेक्ट लेट लिखा num1 = 5 और दूसरे में हमने इसी के अंदर 5 के अंदर 7 प्लस कर दिया। यही काम जो मैं यहाँ कर रही हूँ, ये काम डायरेक्ट मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। मैं कह दूँगी +7 सॉरी, तो भी मेरा आंसर जो है वो 12 ही आएगा। ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। ये हो गया हमारे पास एडिशन। जिस तरह से हम एडिशन कर रहे हैं इसी तरह से हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। 7 - 5, तो ये मुझे अब आंसर दे देगा 2। करवा के देखते हैं। ये देखें, इसने मुझे अब आंसर दे दिया 2। जिस तरह से हमने एडिशन की उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन भी कर ली। अब मैं इसके बीच में अगर स्टैरिक लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देगा, 7 × 5 = 35 आंसर आएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ 15 लिख के /5 कर दूँ तो ये अब डिवीजन बन जाएगा और इसका आंसर मेरे पास 3 आएगा। और इसको हम बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं और हम इसे मल्टीपल वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने यहाँ पर किया था। इसके बाद हमारे पास तीसरी आती है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई मॉड्यूलस क्या है। मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। अगर हम 15 मॉड्यूलस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 5 से पूरा डिविजिबल है। 15 जो है वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर में बचेगा, रिमाइंडर में हमारे पास आएगा 0। तो मॉड्यूलस हमें क्या देता है, मॉड्यूलस हमें देता है हमारा रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ 14, तो अब मेरा आंसर यहाँ पर आएगा। पहले मैं आपको इसको 15 के साथ प्रिंट करवा के दिखाती हूँ और फिर मैं आपको 14 के साथ प्रिंट करवा के दिखाऊंगी। ये देखें, इसने मुझे दे दिया 0। इसने मुझे 0 क्यों दिया, क्योंकि 15 जो था, थैंक यू अमीना। मॉड्यूलस हमें क्या रिप्लाई देता है, मॉड्यूलस हमें देता है रिमाइंडर देता है हमारा। 15 हमारे पास पूरा डिविजिबल था, इसलिए इसने हमें 0 प्रिंट करवाया। अब अगर मैं इसको 14 कर दूंगी तो अब ये मुझे क्या आंसर देगा। अब अगर मैं इसको 14 कर दूंगी तो ये मुझे क्या आंसर देगा, चैट में बताएं मुझे जल्दी से। चैट आ गई है मेरे पास। 4 आंसर देगा, बिल्कुल सही। रिमाइंडर हमारे पास 15 मॉड्यूलस 5 जो केस था उसके अंदर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसलिए इसने हमें 0 दिया। और यहाँ पे अब हमारे पास 14 मॉड्यूलस 5 का रिमाइंडर हमारे पास 5 हमें सिर्फ 10 तक डिवाइड करेगा। 4 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 4 आएगा। तो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सॉरी देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंटेशन। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर मेरी? अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक आ गया बीच में। अच्छा, मॉड्यूलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंटेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हमें क्या देता है, हमें स्क्वायर दे रहा होता है। जैसे हम मैथ्स के अंदर स्क्वायर लेते हैं ना, वैसे हमें स्क्वायर दे रहा होता है। अच्छा, सो सॉरी। एक तो मुझे खांसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी इसलिए भी, और दूसरा ये कि नेट जो है वो चला गया था, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा, अब जिस तरह से हमने मॉड्यूलस को देखा, मॉड्यूलस के अंदर हमने क्या देखा था कि मॉड्यूलस हमें क्या दे रहा होता है भाई, हमारा
रिमाइंडर दे रहा होता है। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंटेशन है, ये हमें क्या दे रहा होता है, जब हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम डबल स्टाइक यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कहूँगी, 2 डबल स्टाइक 2, तो ये मुझे क्या आंसर दे देगा, 4। अच्छा, इसको लिखने का सिंटैक्स हमारे पास ये होता है कि जिस नंबर का चाहिए होता है वो नंबर हम ये यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम डबल स्टाइक लगाते हैं, और जितनी पावर हमें चाहिए होती है वो हम पीछे लिखते हैं। जैसे यहाँ मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैंने यहाँ पीछे 2 लिखा है। अगर मुझे 2 की पावर 3 मालूम करनी है तो मैं पीछे 3 लिखूँगी। तो ये अब मुझे रिप्लाई क्या देगा, पहले मैं 2 प्रिंट करवा के देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं 3 प्रिंट करवा के दिखाऊंगी। इसने मुझे क्या दिया, 4। इसने मुझे 4 रिप्लाई किया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी पावर मुझे 3 मालूम करनी है तो मैं पीछे 3 लिखूंगी, कंपाइल करवाऊंगी अगेन और नोट पे चलाऊंगी। तो अब इसने मुझे 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इसने मुझे 8 प्रिंट करवा दिया। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जिस नंबर की चाहिए होती है, नंबर हम आगे लिखते हैं और पावर हम पीछे लिखते हैं। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, पावर को आगे कर देंगे और नंबर को पीछे कर देंगे, तो अब ये मुझे 8 की जगह क्या प्रिंट करवाएगा, 9 प्रिंट करवाएगा। करवा के देख लेते हैं इसको भी। इसका रूल हमारे पास सेम बिल्कुल मैथ्स की तरह है। जैसे मैथ्स के अंदर भी हम यही करते हैं कि हम पहले क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं और उसके ऊपर हम पावर लिखते हैं। तो समझेंगे नंबर है और ये उसके ऊपर पावर है, तो ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंटेशन। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारे पास और मज़ीद कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, स्क्वायर्स का बता दिया, ये सी का बता रहे हैं। मॉड्यूलस का मैं बता चुकी हूँ कि ये हमें क्या रिप्लाई देता है, क्या आउटपुट देता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या तो फिर डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, आई थिंक हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, काफ़ी देर से हो रही है, तो आप लोग मुझे चैट में बता दें कि और मज़ीद आगे पढ़ने के मूड में हैं या हम क्लास को स्टॉप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज रहे हैं। कल करवा लिएगा, स्टॉप कर दें। स्टॉप कर दूं, क्योंकि मुझे भी यही है कि वैसे तो कल संडे है, लेकिन फिर भी मेरी खुद की भी आज रूटीन ज़रा बहुत ज़्यादा होती, मेरी अपनी आज की क्लास भी थी, तो इसलिए हम जो है कल हम यहीं से स्टार्ट कर लें, या अगर कल ना भी करें तो हम बीच में जब टाइम मिले तब, या अगर कोई और करवाना चाहे तो वो कवर करवा दें। अच्छा, फ़िलहाल जितना हमने अभी आज कवर किया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, तो पूछ लें, चैट में पूछ लें, या चाहें तो आप अपना माइक भी ऑन कर सकते। अच्छा, जी पूछिए। मुझे ये पूछना था, ये जो हम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पूरा कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी की यूज करते हैं सॉरी। कि हम पूरे को एक साथ कमेंट कर लें, अलग लाइन वाइज ना करना पड़े, अलग अलग लाइन। दोबारा दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या तो आप चैट पे पूछ लें। सवाल मेरा लंबा है ना। देखें, जब हम पूरी कोडिंग लिखते हैं ना, जी। जब हमने पूरा बना लिया, तो ठीक। हम जब एक एक लाइन कमिट करते हैं ना, तो मैं चाह रही थी कि पूरा एक साथ कमिट हो जाए, जैसे अलग अलग लाइन वाइज ना करना पड़े, तो उसके लिए कौन सी की यूज करते हैं। देखिए, जैसे ये है ना, मैंने इसको अपना सिलेक्ट किया सारा। ठीक। हाँ हाँ, यही पूछा। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगी तो ये सारा मेरा कमेंट बन जाएगा। सही। और एक लाइन, जिस लाइन को नहीं करना है वो लाइन छोड़ देंगे। वो लाइन छोड़ देंगे। और अब अगर मुझे इसको अनकमेंट करना है तो मैं अगेन इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी,
और कंट्रोलर कमेंट। और फिर फॉरवर्ड स्लैश अगेन दबा दूंगी, तो मेरा ये दोबारा से क्या हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। हाँ, बस यही पूछना था अच्छा, जल्दबाजी। एक और तरीक़ेकार होता है हमारे पास मल्टीपल लाइंस की, जब हम ये तो अभी हमारे पास ये है ना कि हम कोड को कमेंट कर रहे हैं। अगर हम खुद से कमेंट जी लिख रहे हैं, अगर हम खुद से जी। लिख रहे हैं तो हम मल्टीपल लाइंस किस तरह से लिख सकते हैं, उसका तरीक़ेकार हमारे पास होता है कि हम लगाते हैं पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हम लगाते हैं स्टैरिक। और अब फर्ज करें कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस जो हैं वो लिखनी है, ये सारी कमेंट मैंने होती ली, रहेंगी। तो ये सारी कमेंट होती रहेंगी। और अब इसको मैं क्लोज किस तरह से करूँगी, अगेन फॉरवर्ड पहले स्टैरिक लगाऊंगी और फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगी। जी तो जी। ये मेरी मल्टीपल लाइन्स चलो। कमेंट हो जाएंगी। जैसे कि हम क्वेश्चंस लिख रहे थे अपने 45 हाँ। क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हमारे पास जी क्वेश्चंस चार चार पाँच पाँच लाइन में जा रहा था। जी। उसके लिए हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हम पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर स्टैरिक लगाएंगे, फिर हम अपना जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और एंड में आके हम दोबारा स्टैरिक लगा के और फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपने कमेंट को क्लोज कर देंगे, तो वो पूरा क्वेश्चन हमारा कमेंट बन जाएगा। चलो। अच्छा, मैंने अपने सारे क्वेश्चन में जितने भी सॉल्व किए हैं उसमें क्वेश्चन पेस्ट नहीं किए, अब कोई ऐसे ही दिक्कत बस नहीं। आंसर लिखे। अच्छा, वैसे अच्छी प्रैक्टिस ये थी कि आप क्वेश्चंस ऐड कर देती, क्योंकि क्वेश्चंस को देख के ही पता चल जाता है कि भाई क्या सवाल पूछा गया है और आपने क्या जवाब दिया है। आप समझें वो, अच्छा। वैसे तो खैर अगर आपने मेंशन किया होगा, मेंशन तो किया ही होगा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का कोड है या जी 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 जी। करके। मैं कॉपी 5 का एक फाइल बनाई और उसके अंदर ही सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके अलग अलग फोल्डर बनाए हैं। अलग अलग फ़ोल्डर्स बनाए आपने, चलें अलग अलग फ़ोल्डर्स भी बनाए तो उससे भी स्पेसिफाई हो जाएगा कि अलग अलग हो गए वो। लेकिन अगर आप जैसे मैंने जो किया था, तो मैंने इस तरह से किया था कि मैंने एक फ़ोल्डर में तीन तीन चार चार क्वेश्चंस किए थे। तो उसके अंदर मैंने पहले क्वेश्चंस पेस्ट किए हैं, दैन फिर उसकी कोडिंग, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसकी कोडिंग। एक फोल्डर में एक ही सवाल का जवाब लिखा है मैंने एक फोल्डर में। ओके, चलें वो भी ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा और किसी को कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी है? हाँ, मुझे भी एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी बोलिए। ये कि ये जो बैकटिक वाला आपने बताया है अभी, अगर इसकी कोई और एग्जांपल देके बताया जा सकती हो तो बता जी दें। बिल्कुल, बता देती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इसका नेम का, दूसरा वेरिएबल मैं बना रही हूँ लेट एज का। ठीक है, मैंने कहा भाई एज मेरी है 34, और अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है पहले ये प्रिंट हो जाए माई नेम इज़ माई नेम इज़, और उसके बाद मैंने अपना नाम, ये था मेरे पास पहला तरीका जिसके अंदर मैं कॉन्केट करवा रही थी। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट और बैकटिक्स वाले को रहने देती हूँ। यहाँ मैंने कहा कि भाई जैसे ये प्रिंट हो रहा है माई नेम इज़ राबिया, इसी तरह आगे जो है एज भी प्रिंट होनी चाहिए। तो अब मैं इससे आगे ही अपना आगे का मैसेज कंटिन्यू करूँगी। एंड माई एज इज़, एज मैंने किसके अंदर स्टोर करवाई है, अपने वेरिएबल के अंदर, एज के वेरिएबल के अंदर। और एज मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैकटिक्स के अंदर हम वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस। और अब मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल यूज़ करूँगी एज का। तो अब मेरे पास पूरी लाइन प्रिंट होगी, माई नेम इज़ राबिया एंड माई एज इज़ 34। करवा के देख लेते हैं इसको टर्मिनल पे। सबसे पहले मैं कंपाइल करूँगी, कंपाइल करने के बाद मैं इसको नोट पे चलाऊँगी। तो ये देखें, ये मेरे पास पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो गई, माई नेम इज़ राबिया एंड माई एज इज़ 34। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो मैसेज, ये एक मैसेज ये था, दूसरा मैसेज ये था, और इसी तरह दो वेरिएबल दिए, एक वेरिएबल ये था और दूसरा वेरिएबल ये था। वेरिएबल को लिखने का तरीक़ेकार क्या है, डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस लगानी है। और ये काम हमें कहाँ करना है, बैकटिक्स के अंदर करना है, बैकटिक्स के बाहर नहीं करना। हमने बैकटिक्स एक मरतबा लगानी है, उसके बाद हमने अपना स्ट्रिंग और अपना वेरिएबल एक साथ देना है, स्पेस दे के जैसे हम देते हैं नॉर्मली। इतना क्लियर है या और कोई एग्जाम्पल चाहिए? एक और मैसेज आया हुआ है, ओके।
आपको आपका आंसर मिल गया। अब इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल चाहिए या इतना इनफ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लियर है मुझे। बस यही मुझे प्रॉब्लम थी कि ये बेक्टिक का कहाँ इस्तेमाल है और डॉलर कब हम यूज करेंगे। लेकिन मैसेज के बाद अगर हम उसने वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये मुझे क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। चलें तो फिर आज की क्लास को हम एंड करें यहीं पे। जज़ाकल्ला बिलाल, जज़ाकल्ला। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, सेशन को आज के यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। कल रख लेंगे या तो हम इससे आगे का सेशन, या तो फिर जब भी सूटेबल होगा टाइम तो फिर हम उस टाइम पे रख लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक और बात कि वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड की है मैंने, चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी। चैनल का नेम आप लोग को अगर नहीं पता तो चैनल का नाम परनिया है, परनिया सुहेल के नाम से चैनल है मेरा। वहाँ पर जो है वो आ जाएगी वीडियो। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग वहाँ से जाके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चैनल के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी और ग्रुप के अंदर भी चैनल का नेम और लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके अप्रोच कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।